हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से झारखंड में पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन जो एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, उन उस एग्जामिनेशन में क्या रूल्स रेगुलेशन है, किस प्रकार से अभ्यर्थी उसमें आवेदन कर सकेंगे और अपनी सिलेक्शन ले पाएंगे, सभी रूल्स रेगुलेशन को इस लेक्चर के माध्यम से डिस्कशन किया जाएगा। तो सभी कैंडिडेट्स अंतिम तक बने रहेंगे इस लेक्चर में। जो कैंडिडेट पॉलिटेक्निक कोर्स को करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक कोर्स झारखंड में वायरल वाला पोस्ट माना जाता है। अधिकतर कैंडिडेट्स जो साइंस स्ट्रीम की ओर जाना चाहते हैं, ये कोर्स मैट्रिक के बाद ही आप सभी कर सकते हैं। तो आप सभी यदि जाना चाहते हैं इस लाइन पे या इस क्षेत्र पर, पॉलिटेक्निक कोर्स करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए ये वीडियो वेरी यूजफुल है। सभी कैंडिडेट्स अंतिम रूप से बने रहेंगे और एक एक पॉइंट को समझेंगे। इस फॉर्म को झारखंड सरकार द्वारा ही निकाला गया है और झारखंड में ही इसकी अध्ययन होगी, ठीक है। और एक एग्जामिनेशन सभी को देनी होगी, इसके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसी के आधार पर सभी का सिलेक्शन होगी। उसके बाद फिर कॉलेज प्रदान किया जाता है। उस कॉलेज में आप सभी अपने जो भी ट्रेड को चूज करते हैं उस ट्रेड का अध्ययन करते हैं और कोर्स को पूर्ण करने के बाद आप सभी को सर्टिफिकेट प्रदान की जाती है। तो एक एक पॉइंट को समझे। सबसे पहले पॉलिटेक्निक कोर्स में डिपार्टमेंट, 3 प्रकार के डिपार्टमेंट पर यहां चर्चा होगी। और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, लेकिन ये 3 डिपार्टमेंट को वायरल वाला डिपार्टमेंट मानी जाती है। नंबर 1 पर है सिविल इंजीनियरिंग, जो कि एक इंजीनियर क्षेत्र से रिलेट करती है और इसका तुलना फिर आईटीआई से भी करेंगे, वो नेक्स्ट पॉइंट है, उस पर भी आएंगे फिर। तो एक नंबर पर सिविल इंजीनियरिंग, दूसरा नंबर पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तीसरा नंबर पर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। 3 प्रकार ये जो पोस्ट है, ये तीनों पोस्ट वायरल वाला पोस्ट है। और कोर्स को करना चाहते हैं तो सभी कैंडिडेट पॉलिटेक्निक कोर्स को करेंगे। उस कोर्स को करने के बाद अभ्यर्थी के पास बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी हो जाते हैं, ठीक है। जिस प्रकार आईटीआई करने के बाद भी बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी है और पॉलिटेक्निक करने के बाद भी, तो आईटीआई और पॉलिटेक्निक में क्या डिफरेंस है, तो उसका भी तुलना किया जाएगा। सभी कैंडिडेट बने रहे। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी अप्लाई डेट कब से कब तक है। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम है, इसमें जितना भी कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे उसके लिए एक डेट जारी की जाती है और उस डेट को नोटिफिकेशन में रिलीज कर दी गई है। 21 फरवरी 2024 को ही इसकी अधिसूचना को जारी कर दी गई। तो सभी कैंडिडेट्स उस नोटिफिकेशन को भी अध्ययन करेंगे और उसी के आधार पर सभी अपने फॉर्म फिल को करेंगे। यहां पर सभी कैंडिडेट समझ लें रूल्स और रेगुलेशन को। अप्लाई डेट 21 फरवरी 2024 से लास्ट डेट कब है, 21 मार्च 2024 तक, यानी आप सभी को 30 दिन का समय दिया गया है। आप सभी एक माह के अंदर ही सभी कैंडिडेट अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देंगे और एंट्रेंस एग्जाम कब कंडक्ट की जाएगी उसकी भी डेट को अधिसूचना में इंक्लूड कर दी गई है, ठीक है। तो 7 अप्रैल 2024 को एग्जाम कंडक्ट की जाएगी। अभी वर्तमान में जो नोटिफिकेशन रिलीज की गई है उसी के आधार पर सभी को बताया जा रहा है, ठीक है। उसी के अनुरूप हम सभी को चलनी होती है, क्योंकि इसमें डेट कभी कभी एक्सचेंज हो जाती है। लेकिन अभी हम सभी क्या मान के चलेंगे, तो 7 अप्रैल 2024 को मान के चलेंगे। रिजल्ट कब प्रकाशित की जाएगी, तो मई 2024 में रिजल्ट इसकी प्रकाशित कर दी जाएगी। जितना भी कैंडिडेट पॉलिटेक्निक में जाएंगे उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम कब होगी, 7 अप्रैल 2024 को। रिजल्ट कब प्रकाशित की जाएगी, तो मई 2024 में इसकी रिजल्ट प्रकाशित कर दी जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। जितने भी कैंडिडेट इसमें एग्जाम देंगे सभी कैंडिडेट वेबसाइट के माध्यम से अपने रिजल्ट को चेक कर पाएंगे। अब आते हैं फीस पर। फीस कितना लगेंगे इसमें सभी कैंडिडेट के लिए, ठीक है, एक एक करके डिस्कशन करेंगे। यू आर अनरिजर्व कैंडिडेट जो है जनरल में डालेंगे, ओबीसी 1 और ओबीसी 2 ऐसे कैंडिडेट हैं। इन सभी के लिए कितना पैसा रखा गया है पॉलिटेक्निक कोर्स में आप सभी एंट्रेंस एग्जाम देंगे उसके लिए, ठीक है। ये फी आप सभी को ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी फॉर्म फिल के टाइम पे। तो 650 रुपया यू आर अनरिजर्व कैटेगरी, मतलब जनरल, ओबीसी 1 और ओबीसी 2, 650 रुपया पैसा पेमेंट करना होगा, तभी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होंगे। नेक्स्ट है एससी और एसटी ऐसे कैटेगरी या फिर महिला, तीनों वर्ग को एक ही में रखा गया है। इसमें सभी कैंडिडेट को 350 रुपया पेमेंट करने होंगे, ठीक है। एसटी एससी और एसटी एससी और महिला वर्ग तीनों कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 350 रुपया पेमेंट करने होंगे ऑनलाइन।
एप्लीकेशन फॉर्म फिल के टाइम पर। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, दिव्यांगजन। ठीक है, दिव्यांग मतलब किसी भी अंग नष्ट है उसका या फिर अपाहिज जिसे कहा जाता है दिव्यांग, ऐसे कैटेगरी का अभ्यर्थी इसमें जाना चाहेंगे तो उसको 0 रुपया पेमेंट, मतलब 1 भी रुपया पेमेंट नहीं करने होंगे ऑनलाइन। ठीक है, तो फीस स्ट्रक्चर इतना ही है। ओबीसी 1, ओबीसी 2 और यूआर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट 650 रुपया पेमेंट करेंगे इसमें एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए। एससी और एसटी कैंडिडेट और महिला वर्ग 350 रुपया पेमेंट करेंगे। अब आते हैं एज क्राइटेरिया पर। एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, न्यूनतम एज क्राइटेरिया कुछ भी नहीं रखा गया है पॉलिटेक्निक कोर्स को करने के लिए, लेकिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन के तौर पर सभी कैंडिडेट मैट्रिकुलेशन पास आउट होना चाहिए, यानी 10वीं पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और पॉलिटेक्निक कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जितने भी कैंडिडेट सिविल इंजीनियरिंग में जाना चाहेंगे, ठीक है, वैसे कैंडिडेट के लिए एक कट ऑफ डेट जारी की गई है। उस डेट तक सभी कैंडिडेट की न्यूनतम उम्र सीमा 17 साल होनी चाहिए, तभी आप सभी सिविल इंजीनियरिंग के कैटेगरी पर अप्लाई कर पाएंगे। 17 साल से कम यदि है तो ऐसे कैंडिडेट सिविल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सभी को अपनी ट्रेड चुनने का एक ऑप्शन दिया जाता है एप्लीकेशन फॉर्म में, तो यदि सिविल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो कम से कम 17 साल की उम्र सीमा होनी चाहिए। और उसका कट ऑफ डेट क्या है तो उसको भी आप सभी यहां देख लें। 1/7/2024 तक कम से कम 17 साल होनी चाहिए। यह सिर्फ किसके लिए मायने होंगे, तो सिविल इंजीनियरिंग में जो जाना चाहेंगे वैसे कैंडिडेट के लिए ये मायने होंगे, जिसे हिंदी में खनन अभियंत्रण कहा जाता है। उस डिपार्टमेंट में यदि जाना चाहेंगे तो वैसे कैंडिडेट 1/7/2024 तक कम से कम 17 साल की उम्र सीमा पूर्ण होनी चाहिए। यह कट ऑफ डेट ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी देखने को मिल जाएगी, उस नोटिफिकेशन को भी देख सकते हैं, उसी के आधार पर सभी को बताया जा रहा है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी रीड करें और यहां पर समझें। नेक्स्ट आते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है इसका। पॉलिटेक्निक कोर्स जो एंट्रेंस एग्जाम देंगे सभी कैंडिडेट्स इस एग्जाम पैटर्न को भी समझ लें, और इसकी फिर सिलेबस भी जारी कर दी गई है ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। जो भी कैंडिडेट जाना चाहेंगे सभी को ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से सिलेबस भी रीड कर लेनी है और देख लेनी है उसको क्या क्या चीजें उसमें पूछी जाएंगी, लेकिन सभी चीजें में आसान ही चीज पूछी जाएंगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ 3 सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है इस एग्जामिनेशन में। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों सेक्शन से प्रत्येक सेक्शन पर सभी को 50-50 क्वेश्चन पूछी जाएगी। फिजिक्स से रिलेटेड 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से रिलेटेड 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से रिलेटेड 50 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन पूछी जाएगी। सभी क्वेश्चन पर सभी को यदि एक भी क्वेश्चन सही करते हैं तो 1 नंबर प्रदान की जाएगी। प्रत्येक प्रश्न पर 1 नंबर प्रदान की जाएगी। नेगेटिव मार्किंग इसमें मान्य होगी और नेगेटिव मार्किंग कितना है 0.25। ठीक है, 4 प्रश्न गलत कर देने पर 1 नंबर कट कर दिए जाएंगे। 1 नंबर, एक क्वेश्चन को सही करते हैं तो 1 नंबर प्रदान किए जाएंगे। 4 प्रश्नों को गलत करेंगे तो 1 नंबर कट लिए जाएंगे। ऐसा एग्जामिनेशन का प्रावधान है और ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। तो ये एग्जाम पैटर्न सभी को ही नोट डाउन कर लेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 3 सेक्शन रहने वाली है। तीनों सेक्शन से 50-50 क्वेश्चन पूछने वाली है। टोटल मार्क कितने होंगे 150 होंगे। टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, कितना घंटे का एग्जाम देना होगा, तो 2 घंटा 30 मिनट इतना ही टाइम ड्यूरेशन सभी को मिलेंगे और उसी के अंदर सभी को एग्जाम देनी होगी। ये एग्जाम OMR सीट पर बेस्ड होगी। OMR सीट पर ही सभी कैंडिडेट को एग्जामिनेशन देनी होगी, क्योंकि ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड नहीं है। कंप्यूटर पर किसी भी कैंडिडेट को नहीं देनी होगी, OMR सीट पर सभी को देना होगा ये एग्जामिनेशन, जो कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024। इसे वर्तमान जो 10th यानी मैट्रिकुलेशन जो भी कैंडिडेट पास आउट कर रहे हैं वैसे भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहा गया है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में चल रही 10th यानी मैट्रिकुलेशन की एग्जामिनेशन जो कैंडिडेट दे रहे हैं वैसे कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। सभी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुई है। तो जिस टाइम पे सभी का काउंसलिंग होंगे उस टाइम पे आप सभी को अपनी मार्कशीट दिखानी पड़ेगी। आते हैं जो पॉलिटेक्निक कोर्स है
उसका वैल्यू कितना है। तो इसको 12th स्तर जो है, हायर सेकेंडरी लेवल, उस लेवल का मान्यता प्रदान की जाती है सभी जगहों पर। मैट्रिकुलेशन के बाद किसी भी कैंडिडेट द्वारा पॉलिटेक्निक कोर्स को किया जाता है तो उसको 12th का इक्विवेलेंट माना जाता है, यानी 12th का समकक्ष। ठीक है, 12th का जितना वैल्यू है उतना ही आप सभी को वैल्यू प्रदान की जाएगी। पॉलिटेक्निक कोर्स को करते हैं तो उसके आगे यदि ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं पॉलिटेक्निक कोर्स को करने के बाद, क्योंकि इसको 12th का समकक्ष माना जाता है। आते हैं, ये अंतिम पॉइंट है, आईटीआई और पॉलिटेक्निक कोर्स में डिफरेंस क्या है। दोनों कोर्स लगभग सेम है, आईटीआई और पॉलिटेक्निक, लेकिन पॉलिटेक्निक को करने के बाद अभ्यर्थी क्या बनते हैं, इंजीनियर बन के निकलते हैं, और आईटीआई को करने के बाद एक लेबर क्लास का जो व्यक्ति होंगे उतना ही उसका वैल्यू हो पाएगा आईटीआई करने के बाद। ठीक है, यानी पॉलिटेक्निक करने के बाद अभ्यर्थी जिस रैंक पर जॉब करेंगे उसके अंतर्गत आईटीआई वाले विद्यार्थी जॉब करेंगे। इतना ही अंतर है आईटीआई और पॉलिटेक्निक में। तो जिस भी कैंडिडेट का जिस क्षेत्र में जाने का मन है वैसे ही क्षेत्र पर अपने अकॉर्डिंग ही ट्रेड को चूज करें। पॉलिटेक्निक करने का मन है तो पॉलिटेक्निक करें, या फिर आईटीआई करने का मन है तो आईटीआई करें। ठीक है, लेकिन पॉलिटेक्निक करने के बाद जो अभ्यर्थी निकलेंगे और आईटीआई करने के बाद जो अभ्यर्थी निकलेंगे, ठीक है, तो पॉलिटेक्निक वाले जिस क्षेत्र में एक लेवल पर ऊपर होंगे तो उस कैंडिडेट से एक लेवल नीचे होंगे आईटीआई वाले। इतना अंतर है पॉलिटेक्निक और आईटीआई में। दोनों क्षेत्र में जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत है, भारत सरकार द्वारा भी इसकी वैकेंसी रिलीज की जाती है। आईटीआई के लिए स्पेशल और पॉलिटेक्निक के लिए भी स्पेशल वैकेंसी रिलीज की जाती है। ठीक है, आईटीआई वाले कैंडिडेट इसका ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आईटीआई वाले के लिए ज्यादा वैकेंसियां रिलीज की जाती है, बहुत सारे जगह पर वैकेंसी रिलीज की जाती है, प्रत्येक वर्ष इसकी भर्ती की जाती है आईटीआई वाले के लिए। इसलिए आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत सारे हैं। तो जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं आप सभी अपने अकॉर्डिंग उस क्षेत्र का चयन करेंगे और उस क्षेत्र में अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। लेक्चर में इतना ही। सभी कैंडिडेट इस प्रकार से बने रहेंगे। इसमें यदि पॉलिटेक्निक से संबंधित कोई भी दुविधाएं उत्पन्न होती हैं या फिर परेशानियां आती हैं, सभी कैंडिडेट्स इस लेक्चर के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे, उस कमेंट्स का सलूशन प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, इससे ज्यादा पॉइंट किसी को समझनी नहीं है, इतना ही पॉइंट महत्वपूर्ण वाले पॉइंट है। इस पॉइंट को समझने के बाद ही आप सभी अपने तैयारी में लग जाएं और अपने अकॉर्डिंग तैयारी करके एग्जाम को फोड़ें और सिलेक्शन पक्की करें झारखंड में पॉलिटेक्निक कोर्स करने के लिए। ठीक है, सभी कैंडिडेट बने रहेंगे इसी प्रकार से। कोई भी डाउट होंगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करेंगे। धन्यवाद।